सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज बताने वाला हूं। लगभग हर संडे की तरह एक आध संडे बीच में निकल जाता है कुछ इधर उधर के कामों में व्यस्तता के चलने की वजह से। तो चलिए इस संडे आगे की बातें कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन वर्जन BMW XM लीक हो गया है उसकी पेटेंट इमेजेस की वजह से। पिछले साल नवंबर में इसका कंसेप्ट जो है वो रिवील किया गया था और अभी इसका जो प्रोडक्शन वर्जन की पेटेंट इमेजेस हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं रफ स्केचेस टाइप, वो रिवील हुई हैं। इसमें 4.4 लीटर V8 इंजन मिलता है जो लगभग 650 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट किया करेगा। BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, इस ब्रांड का नाम आपने सुना होगा। इस ब्रांड की एक गाड़ी जो है इंडियन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है ये कंपनी और इस समय ग्लोबल मार्केट में ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी भी है। ये इंडिया में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है और अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली जिसका नाम होगा एट्टो 3 जो भी इसका नाम हो, मतलब जिस तरह से भी बोला जाता हो वो उसका नाम होगा। ये एक एसयूवी होगी असल में और 11 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में। अगर मैं एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बात करूं तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए के प्राइस रेंज में इसे लॉन्च किया जा सकता है इंडियन मार्केट में। जीप वालों का, चलो ये न्यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब दो न्यूज हैं, एक छोटा सा पार्ट पहले एक पूरा पार्ट बाद में, तो पूरे वाले पार्ट में ये वाला पार्ट ही बता दूंगा। जीप कंपास के जो प्राइसेस हैं वो 90,000 रुपीज बढ़ा दिए गए हैं, इंक्रीज कर दिए गए हैं। गाड़ियां लगातार महंगी हो रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कंपास के प्राइसेस को 90,000 रुपीज बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा साथ ही में इस समय ना लगभग हर किसी गाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट चल रहा है। अप टू 50,000 रुपीज का डिस्काउंट लगभग हर किसी गाड़ी पे चल रहा है, कुल मिला के मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो। साथ ही में कंपास का जो लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल वेरिएंट था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब प्राइसेस बढ़ने के बाद में कंपास 19.29 लाख रुपीज से शुरू होकर 32.22 लाख रुपीज तक की मिलती है, मतलब कि रफली 20 लाख से 32 लाख रुपए तक की मिलती है। वेन्यू का स्पोर्टियर एनलाइन वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है 12.16 और 13.15 लाख रुपीस में। इसके सस्पेंशन को स्पोर्टी वे में ट्यून अप किया गया है और एग्जॉस्ट नोड भी है ना स्पोर्टी वे में बदल दिया गया है। टॉप वेरिएंट N8 में आपको डैश कैम मिल जाता है। डैश कैम आप समझते ही होंगे क्या होता है। ये जो एनलाइन वेरिएंट है ये सिर्फ आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ मिलता है जो लगभग 120 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है DCT ऑटोमेटिक के साथ। इसमें आपको IMT या MT नहीं मिलता, सिर्फ DCT ऑटोमेटिक मिलता है। पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, मतलब मजा को 4 गुना करने के लिए। फरारी प्यूरोसैंग SUV 13 सितंबर को रिवील होने वाली है, तो भाई देखते हैं कैसी लगती क्या नहीं लगती। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटेरा के प्राइसेस जो है ना वो सितंबर के आखिर तक, मतलब कि इसी महीने के आखिर तक अनाउंस कर दिए जाएंगे। अब जिस तरह से हाइराइडर के प्राइसेस को अनाउंस किए गए उसी तरह से करते हैं या फिर पूरे के पूरे इकट्ठे बताते हैं, वो तो फिर देखते हैं कैसे होता है। और अगले महीने के शुरुआत से डिलीवरीज इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। बुकिंग्स पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं, 21,000 रुपए में बुक हो रही है, आप चाहो तो कर सकते हो। इसमें आपको 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ टॉप वेरिएंट्स में ऑल व्हील ड्राइव भी मिला करेगा। शानदार माइलेज मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, माइल्ड हाइब्रिड में और नॉन हाइब्रिड वगैरह जो भी है सब। और आगे बढ़ते हैं तो MG हेक्टर का फेसलिफ्ट आने वाला, ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था। अब इस फेसलिफ्ट का जो अपडेटेड इंटीरियर है उसके इमेजेस को ऑफिशियली रिवील किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो टच स्क्रीन वगैरह को, इंटीरियर वगैरह को चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाम मात्र के चेंज हो। होंडा वालों ने लगभग 9 साल पहले अमेज को लॉन्च किया था। इन 9 सालों में 5 लाख से ज्यादा अमेज बेच चुके हैं होंडा वाले और यही ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाई होंडा मोटर्स और अमेज के सभी कस्टमर्स को बधाइयां। सिट्रन C5 एयरक्रॉस के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है 36.67 लाख रुपीस में। मुझे नहीं समझ में आता इस फेसलिफ्ट की जरूरत ही क्या थी। ये प्रोडक्ट वैसे ही सुपर फेल है, कोई खरीदता तो है नहीं इसे, इसके फेसलिफ्ट के लिए जरूरत क्या थी लॉन्च करने की। इंजन में कोई चेंजेस नहीं है, वही सब कुछ पहले जैसा है। 17.5 kmpl का माइलेज इसमें लगभग क्लेम किया जाता है। नई टच स्क्रीन इसमें दे दी गई है। मेजर जो चेंजेस है ना इस फेसलिफ्ट में वो आगे वाली प्रोफाइल में किए गए हैं, ग्रिल्स वगैरह में काफी सारा चेंजेस जो है वो सब कुछ आगे ये जो है। Volkswagen टाइगून का एक फर्स्ट एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया गया है 15.4 और 16.9 लाख रुपीस में। ये टॉप स्पेक वेरिएंट टॉप लाइन के ऊपर बेस्ड है। इसमें सिर्फ आपको 1 लीटर इंजन मिलता है, 1.5 का कोई सीन नहीं है।
XUV 400 इलेक्ट्रिक एसयूवी को रिवील कर दिया गया है। अगले साल के जनवरी में से लॉन्च किया जाएगा। 456 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाएगी, जो कि नेक्सॉन से ज्यादा है। 39.4 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है, जो लगभग 150 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, मतलब कि काफी पावरफुल गाड़ी है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 8.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है, मतलब कि अपनी सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट है। टॉप स्पीड है इसकी 150 किलोमीटर पर आवर। 0 to 80% बैटरी चार्ज हो जाती है सिर्फ सॉरी इसमें टाइम तो बताया नहीं। 0 to 80% चार्ज हो जाती है, सॉरी इसमें टाइम मुझे नहीं बताया, थोड़ा शायद मिसप्रिंट हो गया है, पर मेरे को जहाँ तक याद है मैंने जो पढ़ा था शायद 1 घंटे में चार्ज हो जाती है 0 to 80% फास्ट चार्जर के साथ। और जो नॉर्मल चार्जर है उसके साथ लगभग 6 घंटा 30 मतलब 6.5 घंटे लगते हैं। और जो हमारा डोमेस्टिक चार्जर होता है, हम अपनी जो घर की जो पिन होती है उसको यूज़ करें तो 13 घंटे लगते हैं इस बैटरी को फुल चार्ज करने में। तो जनवरी तक आती है ये गाड़ी, मार्केट में अवेलेबल होगी। किस प्राइस रेंज पे महिंद्रा वाले इसे लॉन्च करते हैं, किस हद तक ये नेक्सॉन को कंपटीशन दे पाती है, क्योंकि हाल फिलहाल तो नेक्सॉन ने पूरा मार्केट घेर के रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक के वर्जन की बात कर रहा हूं मैं। तो देखते हैं ये कंपटीशन किस हद तक दे पाती है। हाँ, अब है जीप वालों की वो पूरी खबर। जीप ने 4XC डे 2022 पर 3 इलेक्ट्रिक एसयूवीज को रिवील करा है। एक है एवेंजर, रिकॉन और वैगोनियर एस। एवेंजर में लगभग 400 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। जो जीपस्टर एसयूवी है ना, वो असल में एवेंजर ही है। और वैगोनियर एस में लगभग 640 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। रिकॉन की रेंज का मुझे पता नहीं। BMW X4 M Sport 50 यारो एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है 72.9 और 74.9 लाख रुपीस में, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टोयोटा ने हाईराइडर के टॉप वेरिएंट्स की प्राइसिंग को रिवील कर दिया है, जो लगभग 15.11 लाख रुपीस से शुरू होकर 18.99 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं या फिर माइल्ड हाइब्रिड में जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग है ये। टोटल 4 वेरिएंट्स हैं और बाकी वेरिएंट्स की प्राइसिंग भी जल्दी ही सितंबर के आखिर तक मिल जाएगी। इसमें इसकी जो सबसे बड़ी जो खूबी है ना, वो है 27.97 के एमपीएल का माइलेज मिलता है आपको एक एसयूवी में। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई देखने में तो अच्छी है ही, फीचर लोडेड है। टोयोटा की गाड़ी है, आफ्टर सेल सर्विस शानदार मिलेगी और रीसेल वैल्यू का कोई झंझट नहीं। देखते हैं बाकी प्रैक्टिकली ये गाड़ी कैसी है चलाने के बाद। टाटा वालों की एक नई गाड़ी आने वाली है, जो नेक्स्ट नई गाड़ी होगी वो होगी टियागो इलेक्ट्रिक। टिगोर इलेक्ट्रिक है, नेक्सॉन है, अब टियागो इलेक्ट्रिक होगी। अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक भी आएगी, टियागो इलेक्ट्रिक आने वाली है। कब तक आएगी नहीं पता, पर कंफर्म में आएगी। न्यू बेंटली फ्लाइंग स्पर स्पीड को रिवील कर दिया गया। इसमें 6 लीटर W12 इंजन मिलता है, जो लगभग 635 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 3.8 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। इसकी टॉप स्पीड है 333 किलोमीटर पर आवर। सिट्रन C3 को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, आप जानते ही हो, और सिर्फ 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है और दोनों में ही फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसी के 7 सीटर वर्जन को इंडिया में लॉन्च किया जाना, मतलब ये कुछ ये कंपनी ना डेटसन की तरह काम कर रही है, बस गाड़ियां लॉन्च कर रही है। डिमांड है नहीं है पता नहीं, बैठेगी नहीं बैठेगी पता नहीं, हमें कुछ पता करना है नहीं पता, हमने सिर्फ गाड़ी लॉन्च करनी है, हमारा मन है। तो बस ये 7 सीटर सिट्रन C3 इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इसकी टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गई है। देखते हैं किस तरह से लॉन्च करते हैं ये लोग। XUV 700 को लॉन्च हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ और लॉन्च होने के टाइम पर जिनने बुक करी थी उनको अभी तक डिलीवरीज भी नहीं मिली हैं। और XUV 700 के फेसलिफ्ट की टेस्टिंग भी स्टार्ट हो गई है। इतनी स्लो डिलीवरीज कर रहे हैं महिंद्रा वाले। हालांकि ये मेजर फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक माइनर अपडेट है जिसे हम फेसलिफ्ट का नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो इमेजेस निकलकर सामने आई हैं वो कैमोफ्लेज्ड हैं, लेकिन कैमोफ्लेज्ड होने के बाद भी हमें कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिल रहा डिजाइन में। हो सकता है इंटीरियर में या फिर फीचर्स में कोई बड़ा चेंज देखने को मिले, या फिर हो सकता है इस गाड़ी का कोई एक स्पोर्टी वेरिएंट लॉन्च होने वाला हो। तो अभी पक्की खबर नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ एक अपडेट जरूर है। इनोवा हाईक्रॉस, जो जिसमें शायद हाइब्रिड वेरिएंट आपको मिला करेगा, ऐसी खबर मिल रही है कि हाईक्रॉस में आपको एडास मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इनोवा भी आसमान छुएगी प्राइसेस के मामले में। आगे बढ़ते हैं तो भाई ग्रैंड i10 नेओस के फेसलिफ्ट को पहली बार कोरिया में टेस्ट करते हुए देखा गया है। तो मैं नहीं कहता कि ये इंडिया नहीं आएगा, इंडिया पक्का आएगा, बट जल्दी नहीं आएगा, 2023 के आखिर तक आना चाहिए मेरे ख्याल में।
और चेंजेस भी बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। फ्रंट और रियर प्रोफाइल में मोटे मोटे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इंटीरियर का तो कोई अंदाजा लग नहीं रहा इन पिक्स से, देखते हैं जब आएगी तब आएगी। अभी अभी आप लोगों ने एक एक्सीडेंट सुना होगा जिसमें टाटा के एक्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री जी की डेथ हो गई। मर्सिडीज गाड़ी थी लेकिन डेथ हो गई। 7 एयरबैग्स स्टैंडर्ड थे लेकिन डेथ हो गई। पीछे की सीट पर वो बैठे हुए थे, गाड़ी सेफ थी, सब कुछ था, लेकिन एक्सीडेंट कुछ इस तरह से हुआ कि डेथ हो गई। अब इसी एक्सीडेंट के बाद में नितिन गडकरी जी ने रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर को, सीट बेल्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर को मैंडेटरी करना का सोचा है। मतलब कि अभी तक गाड़ियों में क्या है, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर मैंडेटरी है। आगे की दोनों सीट्स पे अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो तो टू 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 करके आवाज आने लगती है। उसको सीट बेल्ट पहनोगे आप तो वो बंद हो जाती है। कुछ लोग बहुत चालाक बनते हैं तो एक वो खरीद लिया उन्होंने, एक क्या बोलते हैं उसको, तो सिर्फ उतना उतना लगा देते, सीट बेल्ट नहीं पहनते। तो पीछे की सीट पे भी ये रिमाइंडर अब मैंडेटरी कर दिया जाने वाला है। 6 एयरबैग्स वगैरह तो मैंडेटरी कर ही दिए हैं और काफी सारे फीचर्स जो हैं सेफ्टी को मैंडेटरी कर दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी स्टेप है। हायाबुसा जीपी एडिशन को रिवील कर दिया गया, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुजुकी वी स्टॉर्म को टेस्ट करते हुए देखा गया है पैरेलल ट्विन इंजन के साथ में। देखते हैं कि आगे क्या होता है। कावासाकी निंजा 650 और G650 को अपडेट किया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ में। इसमें 649 सीसी का इंजन दिया जाता है जो लगभग 68 bhp की पावर और 64 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यामाहा R7 MT-09 को टीज किया गया है, जल्दी ही ये लॉन्च हो सकती है। एप्रिलिया RS V4 एक्सट्रेंटा सुपर बाइक को अनवील कर दिया गया है। इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है 100 यूनिट्स तक बस। अपाचे RTR 160 RTR 180 को लॉन्च कर दिया गया है। 160 जो है वो आपको 1,17,790 रुपीज से शुरू होकर 1,24,590 रुपीज तक की मिल जाती है और 180 जो है वो 1,30,590 रुपीज की मिल जाती है। इसमें नए LED हेडलाइट्स, टेल लैंप्स और ब्लूटूथ मिलते हैं। डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 लैम्बोर्गिनी को अनवील किया गया है। इसमें 1103 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 208 bhp की पावर और 123 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका प्रोडक्शन भी लिमिटेड है, सिर्फ 630 यूनिट्स। पूरे ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया की नहीं। सिर्फ 630 यूनिट्स इसकी बनाई जाएंगी पूरे दुनिया के लिए, ठीक है। तो भाई न्यूज तो बॉस इस संडे की बस इतनी ही थी। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी और बढ़िया एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।